पहला क्वेश्चन आज का हमारा, नीदर द पीएम नोर द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट हैज पेड अटेंशन टू द मैटर। क्वेश्चन देखो, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन वाले वर्ड, जैसे अपने पास क्या हो गया, नीदर नोर हो गया, इसी जैसा क्या होता है ईदर, ईदर और एक होता है अपने पास नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब सेंटेंस इनके साथ लिखा जाता है ना तो हमें ध्यान देना है, जो अपने पास कॉम्बिनेशन में जो पास नोर के पास हो गया, यहाँ पे और के पास, नॉट ओनली बट ऑल्सो के पास, जो नजदीक सब्जेक्ट है ना अपने पास, क्या बोलेंगे, जो नजदीक का सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब को लिखते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे पूछता है। अब अपने पास क्या होगा, यहाँ पे द मेंबर्स हो गए, एक नहीं एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, मोर देन वन, क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, मोर देन वन। तो इसलिए अपने पास ये सब्जेक्ट क्या बना, प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया तो आने वाली वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हैज दिखा रखा है, हैज नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैव को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। मैनी रिलीजियस ट्रेडिशंस आर फॉलोड इन इंडिया। देखो, जब हम लिखते हैं ना, दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है मैनी और एक होता है मैनी। अगर हम मैनी के साथ लिखेंगे ना तो आने वाली जो वर्ब लिखेंगे ना वो क्या हो जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। क्या बोलेंगे, मैनी के साथ आने वाली जो वर्ब लिखी जाएगी वो प्लूरल लिखी जाएगी। बट अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, मैनी एट ट्रेडिशंस, रिलीजियस ट्रेडिशंस, अगर हमारे पास क्या दिखा रखा है, ए दिखा रखा है आर्टिकल, तो एक की बात हो रही है, तो अपने पास आने वाली वर्ब भी क्या लिखी जाएगी, सिंगुलर लिखी जाएगी। यहाँ पे आर नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज को लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एंटागोनिस्टिक टू वन अनदर सिंस देयर फ्रीडम। देखो क्या दिखा रखा है, यहाँ पे दो की बात कर रखी है। जब दो की सेंटेंस के अंदर बात कर रखी है ना, और हमारे क्या पूछेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आया वन अनदर। जब सेंटेंस के अंदर वन अनदर लिखा जाता है ना तो हमें ध्यान रखना है, जब दो से ज्यादा की बात करें ना तो वन अनदर आएगा। लेकिन हमने किसकी बात की, यहाँ पे दो की बात की है। दो का मतलब क्या हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान, दो को दिखा रखा है। तो दो को दिखाने के लिए हमने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इच अदर, इच अनदर, सॉरी इच अदर आएगा, क्या आएगा, इच अदर आएगा। अगर जब हम दो से ज्यादा को दिखाएंगे तो क्या आएगा, वन अनदर आएगा। दो के लिए इच अदर। तो एरर कहां पे, सी पार्ट के अंदर। यहां पे कहां पर एरर था, ए पार्ट के अंदर, सॉरी बी पार्ट में। यहां पे एरर कहां पे था, अपने पास सी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, द रिच इज ऑफन अनहैप्पी नो एरर। देखो क्या पढ़ा हमने, ये अपने पास क्या है, रिच है। रिच होना किसी की विशेषता है, पुअर होना किसी की विशेषता है, ब्रेव होना, इंटेलिजेंट होना, ऑनेस्ट होना किसी की विशेषता होती है। लेकिन अगर हम इसके साथ एडजेक्टिव है, ये विशेषता दिखाता है किसी की, अगर हम इसके साथ आर्टिकल दा को लिख देते हैं, क्या बोलेंगे, आर्टिकल दा को लिख दिया हमने, तो ये अपने पास पूरी उस कैटेगरी को दिखाएगा, जितने भी अमीर, जितने भी गरीब, जितने भी ब्रेव, जितने भी इंटेलिजेंट उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, सभी को दिखाएगा। बट एरर क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे एरर एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, अगर पूरी कैटेगरी की बात करें ना तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी। याद रखना, आने वाली वर्ब रहती है साथ, ये प्लूरल रहती है, मतलब आर लिखा जाएगा यहाँ पे। एरर बी पार्ट के अंदर है। आगे देखो, इट इज नथिंग एल्स, क्या गया एल्स, एक्सेप्ट राइट। तो हम जब इट इज नथिंग होता है ना, क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग होता है, तो उसके साथ हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ एक्सेप्ट नहीं लिखते, ये गलत हो गया। तो लिखते क्या है, इसके तुरंत बाद बट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बट लिखते हैं। और उसके ठीक बाद में हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये बात याद रख लेना, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या लगेगा उसके साथ, बेयर इन्फिनेटिव लगता है। एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है, भाई ये क्या है, ये वर्ब तो है लेकिन बेयर इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, जीरंड है या बेयर इन्फिनेटिव है। तो याद रखना, ये अपने पास क्या बनी, बेयर इन्फिनेटिव बन गई। आगे देखो, आई एम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम होम। देखो दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है डायरेक्ट। क्या बोलेंगे, एक तो होता है डायरेक्टली, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, और डायरेक्टली का मतलब होता है तुरंत। क्या बोलेंगे, डायरेक्टली का मतलब होता है तुरंत। तो हम क्या क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, आई एम, मैं आ रहा हूं
तुरंत आ रहा हूं या फिर सीधे आ रहा हूं, सीधे मैं घर से आ रहा हूं, तो इसकी सेंस ऐसे बनेगी। तो हमारा एरर किस में है, यहाँ पे बी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इज गुड व्हेन यू आर गुड। सब ठीक होता है जब आप ठीक होते हो। किसके बारे में दिखा रहा है, देखो हम ऑल के बाद, ऑल दिखाता सभी को, क्या बोलेंगे, ऑल दिखाता सभी को, बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं रखा। अगर कोई नाउन लिखा जाएगा ना तो ये प्लूरल नाउन लेता अपने साथ, क्या लेता है अपने साथ है, प्लूरल नाउन लेता है। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑल इज गुड। जब नाउन ना लिखे ना तो हम इसके साथ इज को भी लिख सकते हैं। ऑल का मतलब सभी, बट सभी किसकी, काउंटेबल अनकाउंटेबल को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे पता ही चल रहा है हमारे को कि काउंटेबल की बात, अनकाउंटेबल की, तो हम यहाँ पे किसको मानेंगे, यहाँ पे इज, ये बिल्कुल ठीक इज लगा सकते हैं इसके साथ। ऑल इज गुड व्हेन यू आर गुड, जब सभी ठीक होता है, जब आप ठीक होते हो। उम्मीद करता हूं समझ, तो इसके अंदर एरर अपने पास है ही नहीं, तो सोचो यहाँ पे आर लगा दो, नहीं गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, इट इज हाई टाइम वी बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी फॉर द एग्जामिनेशन। बताओ क्वेश्चन को, देखो मैंने पहले कराई, आप इसका जो जवाब रहेगा ना आप कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैंने पहले करा रखा है क्वेश्चन। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सेंटेंस करा रखा है, इसका जो आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे, काफी इंपोर्टेंट है। वैसे तो करवा रखा है क्वेश्चन, तो पहले करवा रखा मैंने। दे आर residing इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। याद रखना एग्जाम के अंदर, ये अपने पास क्या है, लास्ट है ना, डेफिनेट हो गया ना, डेफिनेट होगा तो इससे पहले आर्टिकल लगा रखा हमने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम है अपने पास, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पढ़ रखा हमने, ये क्या है यहाँ पे 4 है। ऐसे ही अपने पास एक सिंस होता है, लगा सकते हैं सेंटेंस के अंदर। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम सिंस है, लिखेंगे सिंस, लिखेंगे पीरियड ऑफ टाइम तो 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर, ये तो यहाँ पे तो एरर पूछ ही नहीं रहा अपने से, तो पूछ कहाँ भी रहा है एरर अपने पास। ये क्या लिख रखा है, बी की फॉर्म, ऐसे टेम्पररी काम, क्या बोलेंगे, बी की फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लिखते हैं ना तो टेम्पररी काम दिखाता है। ये तो कुछ ही टाइम के लिए जो होने वाले काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, वैसे थोड़ा ना पढ़ते ही जाओगे, क्लास को खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा वो काम, क्लास पूरी होगी काम खत्म। अब क्लास पूरी होगी तो मैंने क्लास बनानी बंद कर दूंगा मैं। कोई टेम्परेरी टाइम के लिए काम होते हैं ना, तो उनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म के साथ आई जाते हैं। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कोई काम चल रहा है, लेकिन कितने टाइम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, किस टाइम से पढ़ा रहा हूं, 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हो किस टाइम से पढ़ रहे हो, एग्जाम चल रहे हैं 2 घंटे से 3 घंटे से। अगर आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो पीरियड ऑफ टाइम है, 5 घंटे से पढ़ रहे हो पीरियड ऑफ टाइम है, अगर 20 दिन से पढ़ रहे हो पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन मैंने बोला आप सुबह से पढ़ रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम। आप 6 बजे से पढ़ रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम। आप 6 पीएम से पढ़ रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने बताना है, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंटेंस लिखा जाता है तो वहां पे हमारे को बी की फॉर्म के साथ नहीं लिखा जाता, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, हैज के साथ या फिर हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख देते हैं। अगर पास्ट लिखना पड़े तो हम हैड लगा देते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। इसी को अगर एग्जामिनर सेंटेंस देके पूछ लेता ना तो हम क्या यहाँ पे हैव दिखा रखा है, तो हमने बताना है क्या लिखेगा, हैज या हैव में से दोनों में से एक लिखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में बता देना आप उसको तो। और इसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारा हैज हैव के साथ, एग्जामिनर पूछ सकता है ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट काम कंप्लीट हो गया, हैज हैव के साथ क्या लगाया, बीन लगा दिया, और लगातार काम चल रहा है, आईएनजी दिखा रखा है। तो आप बता सकते हो इस चीज को भी, एग्जाम के अंदर कुछ ही पूछा जा सकता है, बट आप तैयार हो अच्छे तरीके से। द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ द कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। क्या कर रहा है यहाँ पे, द कंपनी, कंपनीज नहीं कंपनी, क्या है, एक है। आने वाली वर्ब कैसी है, प्लूरल है। कैसे पता चला प्लूरल, ये प्लूरल दिखा रखी है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट्स। इस कंपनी को हमने क्या माना, इट माना, इसलिए पॉजेसिव केस क्या लिखा था, शब्द इट लिखा है। इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।